ऑफिसर्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक इंसानी सर चूल्हे पर पड़े देगचे में उबल रहा है। ये उसी औरत का सर था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे, लीजा गाय, और अब तक उसे पकते हुए तकरीबन एक दिन गुजर चुका था। बाथरूम में उन्हें 2 डस्टबिन मिले जिनमें एक जहरीले मिक्सचर में इंसानी हाथ पांव रखे हुए थे। इस भयानक मंजर के पीछे जिस मशकूक शख्स का हाथ था वो जोल गाय जूनियर है, और जो इंसानी अज्जा उन डस्टबिन में पड़े थे वो इसी के पेरेंट्स जोल और लीजा के थे। ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसने अपने ही माँ बाप को थैंक्स गिविंग डे पर उबाल कर पकाया था। जोल गाय जूनियर 13 मार्च 1988 को पैदा हुआ। वो जोल गाय सीनियर और उनकी बीवी लीजा का इकलौता बेटा था। रिश्तेदार जोल जूनियर को जोल मिशेल के नाम से बुलाते थे। जोल सीनियर की अपनी पहली शादी से 3 बेटियां थीं जो जोल जूनियर से बड़ी थीं। ये एक अच्छी खुशहाल फैमिली थी जो कि वेस्ट नॉक्स टेनेसी की गोल्डन व्यू लेन में एक बड़े घर में रहती थी। जोल मिशेल एक मिलनसार लड़का नहीं था और ना ही एक अच्छा स्टूडेंट था। जब वो 2006 में लुइसियाना स्कूल फॉर मैथ साइंस एंड द आर्ट से ग्रेजुएट हुआ, उसने एक सेमेस्टर जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में गुजारा और फिर LSU में चला गया। वहाँ उसने कुछ टाइम प्लास्टिक सर्जरी पढ़ी, लेकिन फिर 2015 में ये भी छोड़ दिया और ये फैसला किया कि अब वो एक फारिग जिंदगी गुजारेगा अपने बैटन रॉज अपार्टमेंट में वीडियो गेम्स खेलते हुए। जोल मिशेल 9 साल तक ऐसी ही जिंदगी गुजारता रहा। कॉलेज पे कॉलेज चेंज किए और कुछ कोर्सेज करता रहा। फिर 2016 में उसके पेरेंट्स ने अनाउंसमेंट की कि वो अपने बेटे जोल जूनियर को अलहदा कर रहे हैं। जोल सीनियर और लीजा, जो कि 31 साल से शादीशुदा हैं, अपने गोल्डन लेन व्यू वाले घर को बेच रहे थे ताकि वो अब सुकून से रिटायर हो सकें। उन्होंने अब जोल जूनियर के खर्चे उठाने से मना कर दिया और उसे साल के आखिर यानी दिसंबर तक अपनी फाइनेंस सिचुएशन बेहतर करने का टाइम दिया। लेकिन वक्त सिर्फ जोल का नहीं बल्कि उसके माँ बाप का भी खत्म हो रहा था। फर्क सिर्फ ये था कि उनका अंजाम दर्दनाक था। 24 नवंबर थैंक्स गिविंग डे, ये उनके गोल्डन लेन व्यू वाले घर में आखिरी डिनर था। इसके बाद जोल सीनियर और लीजा ने यहाँ से 90 माइल दूर माउंटेन व्यू वाले नए घर में शिफ्ट हो जाना था। इस घर में उन सब का क्रिसमस के दिन वापस जमा होने का इरादा था, लेकिन ये प्लान कभी पूरा नहीं होने वाला था क्योंकि जोल मिशेल अपने शैतानी इरादों को पूरा करने जा रहा था। वो अपने बैटन रूज वाले घर से ड्राइव करके अपने माँ बाप के वेस्ट नॉक्स टेनेसी वाले घर तक आया। उसकी बहनें भी अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ त्योहार गुजारने आई हुई थीं। उन सब ने मिलकर आखिरी दफा अपने गोल्डन व्यू घर में डिनर किया और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अब से 48 घंटों के बाद जो भयानक मंजर होने वाला था उसका कोई भी असर नजर नहीं आ रहे थे। ये 26 सितंबर हफ्ते का दिन था और जोल मिशेल घर पे अकेला मेहमान बचा था। उसकी बहनें एक दिन पहले वहाँ से जा चुकी थीं। अम्मी बाहर सौदा सामान लेने गई हुई थी और उसके अब्बू जोल सीनियर घर की ऊपर वाली मंजिल में अपने जिम में थे। खामोशी से अपने हाथ में चाकू लिए जोल जूनियर सीढ़ियां चढ़ा और चुपके से अपने बाप पर हमला कर दिया और पागलों की तरह बार बार उनको चाकू से मारता रहा। 61 साल जोल सीनियर अपने आप को बचाते हुए ट्रेडमिल से गिरते पड़ते उतरा, लेकिन उसको 40 दफा चाकू से घोंपा गया था। कमरे की छत और दीवारें खून के फव्वारे से लाल हो गईं और जोल सीनियर अपनी जान की बाजी हारता गया। लेकिन अपने बाप को मारने के बाद भी ये खौफनाक मंजर खत्म ना हुआ। वो उनके जिस्म के टुकड़े करने लगा। वो उनके हाथ पांव काट के खून से भरे सुर्ख कारपेट पे फेंकता गया। जोल मिशेल फिर बैठ के अपनी माँ का इंतजार करने लगा। अब लीजा गाय सामने के दरवाजे से अंदर आई। उसके हाथों में सामान था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर के दूसरे फ्लोर पर क्या हो चुका है और ना ही वो ये जानती थी कि अब वो सब उसके साथ भी होने वाला है। कुछ भी ना जानते हुए लीजा सीढ़ियां चढ़ने लगती है और जोल मिशेल अचानक से बाहर आता है और जंगलियों की तरह
उन पे हमला करता है। वो इतनी जोर से अपनी माँ पे कूदता है कि उनकी 9 पसलियां टूट जाती हैं। 55 साला लीजा को तकरीबन 35 दफा घोंपा गया, तब तक वो मर नहीं गई। इस सब के बाद भी जॉल जूनियर रुका नहीं। उसने खाली अपने हाथों से अपनी माँ के सर को उनके जिस्म से जुदा किया और उसे एक पानी से भरे देगचे में डालने के बाद चूल्हे पर रख दिया। बिल्कुल अपने बाप जॉल सीनियर की तरह लीजा की बॉडी के भी टुकड़े किए और दोनों के टुकड़ों को 2 बड़े डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन में पहले से कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स डाले हुए थे जिनसे कुछ भी डिसॉल्व किया जा सकता था और जॉल ने उनकी स्किन पर छोटे कट्स लगाए थे ताकि वो जल्द अज जल्द इस केमिकल से डिसॉल्व हो जाएं। पीर के दिन जब लीजा, जो कि बहुत जिम्मेदार औरत मानी जाती थी, अपनी जॉब पे ना पहुंची तो उसके कलीग्स बहुत परेशान होके उसे कॉल करते हैं। जब वो फोन नहीं उठाती तो वो पुलिस को कॉल करते हैं ताकि वो जाके ये देख सकें कि लीजा ठीक है या नहीं। जब पुलिस गोल्डन व्यू वाले घर में पहुंचती है तो गाय फैमिली की 2 गाड़ियों को घर के बाहर ही पार्क हुआ देखती है। वो लोग सामने के दरवाजे में लगे शीशे से झांक कर अंदर देखते हैं तो उन्हें जमीन पे कुछ सामान गिरा दिखता है। घर के पिछले हिस्से के दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ था और वहां से केमिकल्स और किसी चीज के गलने सड़ने की बहुत गंदी बदबू आ रही थी। डिप्यूटी ऑफिसर उनकी एक गाड़ी से गैराज के दरवाजे का रिमोट लेकर घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर आते ही जो मंजर उन्होंने देखा वो बेहद खौफनाक था। फ्लोर और दीवारें हर जगह खून की छींटें थीं और एक जगह जमीन पे कटा हुआ इंसानी हाथ गिरा हुआ था। इससे पहले कि वो मजीद अंदर जाते उनसे ये बदबू और केमिकल से निकलने वाली खतरनाक गैस बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट फोन करके बैकअप बुलाया। इस गैस से बचने के लिए उन्होंने हैजर्ड सूट्स की भी रिक्वेस्ट की क्योंकि इस दुआओं से पहले ही कुछ ऑफिसर्स की तबीयत खराब हो चुकी थी। जब वो दोबारा अंदर गए तो खून से बने एक मैरून ट्रायल को फॉलो करते हुए एक नाकाबिले फरामोश मंजर तक पहुंचे। वहां पे 2 बड़े डस्टबिन थे जिनमें एक इंसानी अज्जा किस्म के तेजाब में डूबे हुए थे। उनमें से बस एक बॉडी के ऊपर ही अब तक सर जुड़ा हुआ था और जब उन्होंने उसे ऊपर उठाया तो वहां बस हड्डियां बची थीं। दूसरा सर उन्हें चूल्हे पे पड़ी एक देगची में उबलता हुआ मिला और ये सर लीजा गाय का था। पूरे हॉलवे में बहुत सारे केमिकल्स पड़े हुए थे जैसे ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टॉयलेट क्लीनर और तेजाब। बहुत से खून से भरे हथियार भी बरामद हुए जैसे कि छुरियां, चाकू, हथौड़ा, आरी और कैंचियां। थर्मोस्टेट का टेम्परेचर भी 90 डिग्री पे रखा था जो कि अंदर के माहौल को और भी नाकाबिले बर्दाश्त बना रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ से एक नोटबुक भी मिलती है जिसमें ये सारे मामले की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। सेंटेंसेस लाइक जितना ज्यादा हो सके सर को ऊपर रखो, इससे बॉडी ज्यादा जल्दी गलती है। बचे हुए छोटे टुकड़े शॉपर में डालने के बजाय टॉयलेट में बहाना, अपने साथ ब्लेंडर या ग्राइंडर रखना। वो जर्नल जॉल मिशेल की राइटिंग में लिखा हुआ था। एक के बाद एक चैप्टर पिछले वाले से ज्यादा खौफनाक थे और इन सब से ये सोचा जा सकता था कि ये सब असल में कितने पहले से प्लान किया जा रहा था। प्रोसिक्यूटर्स ने इस जर्नल के कुछ हिस्सों से इस कातिल के पीछे का मकसद भी बताया। जॉल जूनियर असल में अपनी माँ की आधी $1 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस के पैसे हड़पना चाहता था। इसी डायरी के एसेट्स वाले हिस्से में उसने लिखा था, पैसे मेरे हैं, ये सब मुझे मिलेगा। बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो अपने बाप को भी मार दे तो उसे ये पैसे किसी में बांटने नहीं पड़ेंगे। लेकिन जॉल ने अपनी माँ की इंश्योरेंस पॉलिसी को शायद ठीक से नहीं पढ़ा था। इस अजीब वाहियात जर्नल में एक और एंट्री से ये बात भी सामने आई कि जॉल अपने बाप जॉल सीनियर को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराना चाहता था। उसने लिखा कि वो अपने बाप के हाथ काट कर उन्हें अपने फिंगरप्रिंट्स छुपाने के लिए यूज करेगा। फिर वो उनकी थोड़ी सी स्किन अपनी माँ के नाखूनों के नीचे डाल देगा ताकि कोई भी उसके ऊपर शक ना करे। लेकिन इन सब संगदिल कोशिशों के बाद भी जॉल मिशेल को अरेस्ट कर लिया गया। उस पे 2 सोचे समझे संगीन कत्ल और लाश के साथ
बुरे सलूक के चार्जेस लगाए गए, लेकिन उसने इन सब इल्जामों को रद्द कर दिया और फिर कोर्ट में 20 सितंबर को ये केस शुरू हुआ। इस केस की संगीन और खूनख्वार तफसीलात की वजह से ये केस दूसरे केसेस से बहुत अलग तरीके से संभाला गया। जब जूरी को 30 मिनट के लिए क्राइम सीन की वीडियो दिखाई गई तो बाकी फैमिली मेंबर्स को कोर्ट से बाहर जाने का ऑर्डर दिया गया, क्योंकि वो सब देखना उनके लिए बहुत दर्दनाक होता। लेकिन जॉल जूनियर पूरा टाइम हंसता मुस्कुराता रहा। उसे अपने इस अमल पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी, ना ही कोई गिल्ट था। वो ऐसे बैठा था जैसे उसे अपने इस काम पे फख्र है। कोर्ट में जज के सामने प्रोसिक्यूटर्स जॉल की डायरी पेश करते हैं, जिसमें उसने मर्डर के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। लेकिन जॉल मिशेल के लॉयर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ये डायरी जॉल की नहीं हो सकती, क्योंकि इस पे उसके कोई भी फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं है। अलबत्ता 4 दिन के ट्रायल में जॉल के खिलाफ तकरीबन 700 सबूत जमा करवाए गए और उन सब को मद्देनजर रखते हुए जॉल को इस जुर्म का जिम्मेदार ठहराया गया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 91 साल बाद वो पैरोल की अपील कर सकता है, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है। जॉल अब एक तवील अरसे तक बाहर नहीं आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके माँ बाप ने इतने सालों तक उसका ख्याल रखा और उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। जॉल को उनका एहसानमंद होने के बजाय उसने इतनी बुरी तरीके से अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दिया, वो भी सिर्फ इंश्योरेंस के कुछ पैसे के लिए। लकीली वो पीछे सबूत के लिए पूरा जर्नल छोड़ गया था। उसकी मां यानी लीजा गाय की इंश्योरेंस पॉलिसी में जॉल का कोई हकदारों में नाम ही नहीं था। अगर मान लिया जाए जॉल अपने माँ बाप को मारने के बाद अगर कहीं भाग जाता और बच जाता, तो भी ये पैसा उसको कभी नहीं मिलने वाला था। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए उसने ये सब कुछ किया, वो भी बिना किसी वजह के, तो ये गलत नहीं होगा। ओके गाइस, ये थी आज की केस स्टडी और मैंने पिछली वीडियो के कमेंट्स तुम सबके पढ़े हैं और जिन जिन लोगों ने डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी कुछ केसेस को लेके, उन पर ऑलरेडी टीम काम कर रही है। तो या कुछ टाइम बाद वो वीडियोस भी आ जाएंगी। सो दैट्स इट, वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे तुम लोगों से एक चीज और कहनी थी, आई एम सो कंफ्यूज्ड कि मुझे अपनी पुरानी वीडियोस को हाइड कर देना चाहिए या अभी भी उनको पब्लिक रहने दूं। तो प्लीज मुझे इसके बारे में भी कमेंट्स में जरा बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या करना सही रहेगा और क्या नहीं।